हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नसरुद्दीन और आरएम कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग ने पढ़े थे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स। उसमें हम लोग विटामिन्स पढ़े थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के बारे में। ठीक है, तो उसके हम नेक्स्ट चैप्टर में हम चलते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के एक चैप्टर से जीव विज्ञान के शाखाओं के अध्ययन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जीव विज्ञान के अलग अलग शाखाएं होती हैं। जैसे में हमारा ह्यूमंस ब्रेन हो गया, सेल हो गया, उसके बाद से किडनी, ब्रेन, ये लिवर्स, इसका अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग बांट के अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि देखिए, इससे ये होता है कि अगर आपको ब्रेन के बारे में जानना है तो आप किसी ब्रेन जो केवल स्पेशलिस्ट हैं ब्रेन के, उनके पास जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरीज में बांट कर हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इससे सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है तो आप किससे कंसल्ट करेंगे? आप करेंगे न्यूरो सर्जन से, यानी जो न्यूरोलॉजी है उनके पास आप लोग जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूरोलॉजी होते हैं उनके पास ब्रेन का विस्तृत जानकारी रहती है। ठीक है, तो इससे डिवाइड करने से ये फायदा हुआ कि हम लोग स्पेशलिस्ट बन गए। स्पेशलिस्ट क्या हुआ कि उस तरह से आसानी भी होगी। हमको अगर हड्डी के बारे में जानना है तो हम लोग ऑस्टियोलॉजी के पास जाएंगे या ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन करेंगे, तो इससे ये सुविधा होती है। ठीक है, देखिए अगर एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो इससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो क्वेश्चंस ये बनेंगे कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहते हैं? तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चंस अगर एराइज कर दे कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम्स में ऐसे एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज उन्हीं विषयों का हम लोग डिस्कस करेंगे जो केवल जीव विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक नंबर में कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा साइटोलॉजी। क्या होगा? साइटोलॉजी। ठीक है, अब इसको हम समझाएंगे। देखिए, ये साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, उसके बाद लॉजी का मतलब होता है कि अध्ययन करना। तो जो सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कोशिका के बारे में जो लोग अध्ययन करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग से और भी क्वेश्चन से राइज कर सकता है कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसके अध्ययन को हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। उसके बाद से हम लोग से क्वेश्चन राइज करेगा मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हो जाएगा न्यूरोलॉजी। देखिए, यहाँ पे हम सारे जगह पे छोड़ दिए हैं कि के अध्ययन। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि ऊतक के अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, हृदय का अध्ययन। ठीक है, क्योंकि इस तरह से हमारा स्पेस भी बच जाए और कम स्पेस में हम ज्यादा चीजों को कवर अप कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। ठीक है, उसके बाद से हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा कार्डियोलॉजी। यहाँ पे कार्डियोलॉजी। उसके बाद से यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? यकृत का मतलब होता है लीवर। ठीक है, तो इसका अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी। ठीक है, उसके बाद से किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, इसको ब्रीक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजी।
ठीक है। उसके बाद से देखिए फेफड़ा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो प्लूमोनोलॉजी, प्लूमोनोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से हम लोग चलेंगे 8वें नंबर पे। इसमें पूछ रहा है कि हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हड्डी के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। वहां पर है मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है। तो दांत के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। आंख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आंख के अध्ययन को ओप्थेल्मोलॉजी। नाखून के अध्ययन को, उसके बाद पूछेगा नाखून के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नाखून के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओनिकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद पूछेगा रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ब्लड। तो इसका अध्ययन को हम लोग कहते हैं हेपेटोलॉजी। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे एक और है यकृत के अध्ययन। ठीक है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी, यहाँ पे रक्त के अध्ययन को हेपेटोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हेपेटोलॉजी है, ये है हिपेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी है। ठीक है। उसके बाद से त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसके और कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है। आप लोग नोट आउट कर लीजिए। तो देखिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे बाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पे अध्ययन जोड़ लीजिएगा। बाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, या वायरस जो होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है मृदा। क्या होता है, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं, जिसमें मृदा का अध्ययन किया है, तो मृदा का अध्ययन कहते हैं हम लोग पेडोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से आता है पृथ्वी के अध्ययन को स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है। तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सरीसृप या उभयचर के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसके अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। हर्पेटोलॉजी। ठीक है। उसके बाद से हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है मादा प्रजनन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, तो गायनिकोलॉजी। ठीक है।
गायनिकोलॉजी। ठीक है, तो आज हम लोग 21 देखे हैं स्टडी ऑफ जो आज हम लोग देखे हैं कुछ जीव विज्ञान के शाखाओं के अध्ययन के बारे में, और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने से दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए